हजारों साल तक हम इंसान इस धरती पर बस एक मेहमान की तरह थे, एक ऐसे यात्री जो विशाल जंगलों और अंतहीन मैदानों में भटकता रहता था। हमारी हर सुबह एक ही सवाल से शुरू होती थी, आज रात का खाना मिलेगा या नहीं। हर दिन जिंदगी बचाने की जंग थी, या तो हम शिकारी थे या किसी और के शिकार। हमारी आंखें आसमान में बादलों को नहीं बल्कि शिकारी परिंदों को खोजती थीं। हमारे कान हवा की सरसराहट में किसी छिपे दुश्मन की आहट सुनते थे। घर जैसी कोई चीज नहीं थी, बस गुफाओं की अस्थायी पनाहगाहें थीं। जिंदगी का एक ही मकसद था, किसी तरह जीवित रहना। हम छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, 20 से 30 लोगों के समूह में भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते। जब किसी इलाके में फल खत्म हो जाते या जानवरों के झुंड आगे बढ़ जाते तो पूरा कबीला भी अपना सामान समेटकर नई दिशा में चल पड़ता। यह एक अंतहीन यात्रा थी, भविष्य की कोई योजना नहीं, सिर्फ वर्तमान की लड़ाई। हमारे औजार साधारण थे, टूटे हुए पत्थर, नुकीली धारें, भारी हथियार। इन्हीं से शिकार होता, इन्हीं से खाल उतरती, इन्हीं से हड्डियां तोड़ी जाती। जिंदगी कठिन थी पर हम अज्ञान नहीं थे। हम प्रकृति को पढ़ना जानते थे, पैरों के निशान पहचानते थे, मौसम का अंदाजा लगाते थे। कौन सा फल जहरीला है और कौन सा पौधा जीवन देगा, यह सब हमें पता था। हमने आग पर काबू पाया। आग ने हमें गर्मी दी, रोशनी दी, सुरक्षा दी। उसने कच्चे मांस को पका हुआ भोजन बनाया। पर फिर भी एक चीज नहीं बदली, अनिश्चितता। अगला दिन कैसा होगा कोई नहीं जानता था। फिर लगभग 12,000 साल पहले धरती ने करवट ली। आखिरी हिमयुग की बर्फ पिघल रही थी, मौसम बदल रहा था, लेकिन यह बदलाव सीधा नहीं था। लगभग 900 साल पहले अचानक ठंड बढ़ गई। इस दौर को वैज्ञानिक यंगर ड्रायस कहते हैं। तापमान गिरा, जंगल सिकुड़ गए, बड़े जानवर गायब होने लगे, भोजन का संकट गहराने लगा। शायद इसी कठिन समय में किसी ने एक साधारण सी बात पर ध्यान दिया, गिरे हुए बीजों से नए पौधे उगाते हैं। यह खोज अचानक हुई होगी, लेकिन उसका असर सदियों तक गूंजता रहा। यह समझ आ गया कि बीज सिर्फ खाने के लिए नहीं, उगाने के लिए भी होते हैं। अगर उन्हें सही समय पर मिट्टी में बोया जाए तो भोजन खुद पैदा किया जा सकता है। आपार उन्हें कि कैसे पाद है। यहीं से शुरू हुई एक धीमी लेकिन निर्णायक क्रांति। इंसान ने पहली बार प्रकृति को सिर्फ स्वीकारना नहीं बल्कि आकार देना शुरू किया। शिकार के पीछे भागने के बजाय भोजन को अपने पास उगाने का विचार जन्मा। मध्य पूर्व का एक इलाका, जिसे आज उपजाऊ अर्धचंद्र कहा जाता है, इस बदलाव का केंद्र बना। यहाँ जंगली गेहूं और जौ प्रचुर मात्रा में थे। लोगों ने बीज बोना, फसल काटना और अनाज जमा करना शुरू किया। धीरे धीरे चयन की प्रक्रिया से जंगली पौधे घरेलू फसलों में बदल गए। जिन पौधों की बालियां मजबूत थीं, जिनके दाने बड़े थे, उन्हीं के बीज अगली बार बोए गए। हजारों साल में यह प्रकृति के साथ एक साझेदारी बन गई। चीन में चावल उगाया गया, अफ्रीका में ज्वार और बाजरा, अमेरिका में मक्का, भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ जैसे स्थलों पर गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले। मिट्टी की ईंटों के घर बने, अनाज के भंडार बने, पशुपालन शुरू हुआ। भेड़, बकरी, गाय और बैल इंसान के साथी बने। खेती ने एक और क्रांति को जन्म दिया, स्थायित्व। अब इंसान को एक जगह रुकना पड़ा। बीज बोने, पौधों की देखभाल करने और फसल की रक्षा करने के लिए वहीं रहना जरूरी था। यहीं से गांव बने, गांवों से शहर, शहरों से सभ्यताएं। जब भोजन जरूरत से ज्यादा पैदा होने लगा तो हर व्यक्ति को किसान होने की आवश्यकता नहीं रही। कुछ लोग कुम्हार बने, कुछ लोहार, कुछ व्यापारी। श्रम विभाजन शुरू हुआ, समाज जटिल होने लगा। निजी संपत्ति का विचार पैदा हुआ, यह मेरी जमीन है। इस सोच ने असमानता की नींव रखी। नेतृत्व, शासन और नियमों की जरूरत महसूस हुई। लेकिन यह कहानी सिर्फ तरक्की की नहीं है, इसके साथ कीमत भी आई। भोजन की विविधता कम हुई, लोग कुछ सीमित फसलों पर निर्भर हो गए। अकाल का खतरा बढ़ा, बीमारियां फैलीं,
क्योंकि लोग घनी आबादी में रहने लगे और पालतू जानवरों के संपर्क में आए। मेहनत बढ़ी, खेतों में दिन भर काम करना पड़ा। फिर भी इस बदलाव ने एक ऐसी दुनिया की नींव रखी जिसे हम आज सामान्य मानते हैं। स्थायित्व ने हमें समय दिया, समय ने सोच को जन्म दिया, सोच ने लेखन, विज्ञान, कला और तकनीक को जन्म दिया। जब पेट भरने की चिंता थोड़ी कम हुई, तब दिमाग ने दूर तक सोचना शुरू किया। आज आप जिस घर में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस भोजन को खाते हैं, वह सब उसी पहले बीज का परिणाम है। अगर हम आज भी भोजन की तलाश में भटक रहे होते, तो न शहर होते, न किताबें, न सरकारें, न तकनीक। उस पहले बीज ने हमें सिर्फ भोजन नहीं दिया, उसने हमें भविष्य बनाने की क्षमता दी। उसने हमें प्रकृति का गुलाम होने से निकालकर उसका साझेदार बनाया। उसने हमें यह सिखाया कि एक साधारण अवलोकन भी पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर आप ऐसी ही गहराई से भारत और दुनिया के प्राचीन इतिहास को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।